वेलकम बैक टू द मैथ फॉरवर्ड्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों की केवीएस की अच्छी तैयारी चल रही होगी। जिन लोगों का 21 को एग्जाम, उन लोगों के एडमिट कार्ड तो दोस्तों आ ही चुके हैं आज। ठीक है, बाद बाकी जिनके नहीं आए उनके 2 दिन पहले आ जाएंगे। तो ये होगी केवीएस की अपडेट। अब बात करते हैं जिसके लिए ये वीडियो की, यूपी टेट 2023 और सुपर टेट। यहाँ पर तो वैकेंसी 6,414 ही थी। यहाँ पर आपको एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिली। तो मेन जो इस समय मैटर आ रहा है कि यूपी टेट के 1/4 मार्क्स जुड़ेंगे क्या है, तो वो सब कुछ डिपेंडेंसी बनी हुई है दोस्तों शिक्षा सेवा चयन आयोग पर। तो उसकी बात करने के लिए आया हूँ। क्या हुआ है कुछ, अगर आप पहली बार चैनल पर आए, चैनल से जुड़ जाए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पर 4500 प्लस मेंबर्स हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या हुआ है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए बजट जो है 21 तारीख को पास हो जाएगा, ये बजट की खबर है। तो इसके लिए बजट को मंजूरी मिलेगी और इसको बिल्कुल पूर्ण स्थापित हो जाएगा। अब इसमें कोई इफ एंड बट नहीं, यही सब काम करेगा। तो इसके बाद ये अपने अस्तित्व में आ जाएगा। अस्तित्व में आने के बाद फिर क्या होगा, नंबर 1 आपकी जो यूपी टेट है उस पर काम होगा सबसे पहले मार्च में। ठीक है, और उसके बाद आपका टीजीटी पीजीटी की भी जो डेट आनी है यूपी की, उसकी भी आनी है। और उसके बाद देन सुपर टेट की भी वैकेंसी आनी है। और आपको पता होना चाहिए कि प्रमोशंस जो है चालू कर दिए। जो भी कैंडिडेट किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, आपका केवीएस हो, TSSB हो, MP टेट हो, हरियाणा टेट हो, तो आपके लिए टीचिंग वल्ला लेकर आया है टीचिंग का महापैक, जो कि आपको बेस्ट एजुकेटर के साथ मात्र 2499 रुपए का मिल रहा है। जहां पर आपको देखने को मिलेंगी 1000 प्लस लाइव क्लास, 1000 प्लस डेमो टेस्ट, 1000 प्लस आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो ये कोर्स अगर आपको परचेज करना है, तो एक कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं PS150, तो यही कोर्स आपको 2349 रुपए का मिलेगा। तो आप ये कोर्स परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, वहां से आप इनका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप एक हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर आप कॉल कर भी पूछ सकते हैं। इतना तो आप लोगों को पता होगा कि प्रमोशंस जो है चालू कर दिए गए हैं, धीरे धीरे उनका भी पूरा शेड्यूल जारी कर दिया किस तरीके से क्या होना। और 31 मार्च को दोस्तों रिटायरमेंट भी लगा हुआ है। ये सारी प्रक्रिया चल रही है। तो इससे जो पूरा डेटा है, जो पद खाली स्वीकृत, सब कुछ निकल कर आ जाएगा सामने सरकार के। ठीक है, तो फिर वो शिक्षा सेवा चयन आयोग उस पर आगे कार्रवाई करेगी। तो यूपी टेट आपको मार्च में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत जल्दी एग्जाम। आप ये सोचेंगे 3 महीने में यूपी टेट होगा, ऐसा नहीं होगा, बहुत जल्दी कराएंगे, इतना भी आप लोग समझ लें। और उसके बाद सुपर टेट होने के प्रबल चांस है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की। तो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में जो नेतागण हैं वो कुछ भी जो है आपस में ही लड़ रहे हैं। कोई उधर चंदा मांग रहा, कोई धरने के लिए कह रहा, कोई होली तक ज्वाइनिंग करा रहा था, अब वो धरना करा रहा है ना। मतलब चीजें बदल नहीं, अपने ही बातों पर कोई टिक नहीं रहा। कभी कोई कहता है कि धरना करना गलत होता है, ठीक है, कभी कहता है कि केस लड़ो, कभी कहते हैं कि भैया केस ना लड़ो, ये लड़ो, थर्ड पार्टी गलत है, थर्ड पार्टी क्या है, चल रहा है ये सब। ठीक है, और जो PNP सचिव है उनका कहना है कि भैया कोर्ट के अधीन है, कोर्ट काम क्या कर सकते, सबसे अच्छा बहाना है। तो कुल मिलाकर बस आप इतना समझिए, मुझे ना ये नेताओं से लेना देना है ना कुछ है। सिंपल सी बात आप इतना समझिए कि जो सरकार है, ठीक है, और सरकार के जो आला अधिकारी है, इन्हीं की ये भेंट चढ़ी है भर्ती। और ये जब चाहेंगे तब पूरी हो जाएगी, यही सच्चाई है। ठीक है, आप देखिएगा लेखपाल को, देखिएगा यूपी लेखपाल का, तुरंत उसका जो है मामला निपट गया, उसके बाद तुरंत उसका वर्डिक्ट भी आ जाता है 1-2 दिन में। आप सोच कर देखिए किस तरीके से हो रही प्रक्रिया। उसकी हियरिंग भी कितनी आसानी से हो गई, क्योंकि उसको चाह रहे हैं। क्योंकि सरकारी वकील जब तक पैरवी नहीं करेगा ना अच्छी, भाई सरकारी वकील कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होता है, सरकार का वकील है वो। तो इसलिए आप समझे वो चल रहा है। बाद बाकी धरना देना ये सब, अभी तो KVS के एग्जाम चल रहे, तो अभी तो बच्चे कोई नहीं जाने जा रहा, उसके बाद ही चीज़ें बनेंगी, तब तक होली आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं तो सीधी सीधी बात ये कहता हूं, आप झूठे सपने उन अधिकारियों के, भ्रष्ट अधिकारियों के चक्कर में आप क्यों बोलते हैं कि होली तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्यों बोलते हो कि दिवाली में ज्वाइनिंग हो जाएगी, दिवाली के पहले हो जाएगी, आप नए साल तक टीचर बन जाएंगे। तो ऐसा वर्डिक्ट आप अपने चैनल पर आकर यूट्यूब में फर्जी की पब्लिसिटी के लिए क्यों करते हैं। मैं तो सिंपल सी बात करता हूं, आप घुमा के बोलिए ना साहब, मुझे नहीं पता होगा जो आपके सामने। नेता का मतलब क्या होता है, पारदर्शिता रखो। फिर आप उनको झूठे दिलासे क्यों देते हैं, क्योंकि आपसे वो एक उम्मीद रखते हैं। मैंने तो आज तक नहीं कहा किसी से, और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि ये भर्ती जो है ऐसे नहीं क्लियर होने जा रही, इसमें टाइम लगेगा, समय लगेगा।
कोर्ट के अधीन है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। दबाव बनाया जा सकता है बस बातचीत करके। तो आप झूठे सपने उन्हीं अधिकारियों के फिर आप कभी कभी गुणगान क्यों करने लगते हैं कि ये अब पूरी हो जाएगी, कोर्ट से कोई लेना देना, स्टे से कोई स्टे हट गया। तो ये सब बातें ना करिए, आपस में पहले एक मंच पर आइए, थर्ड पार्टी हो चाहे आप हो, दोनों लोग मिलो, उसके बाद काम करो। तो ये चीजें हैं दोस्तों, आप लोग समझे जो भी है, ठीक है। कोर्ट कचहरी, सरकारी वकील, आप केवल सरकारी वकील ही वहां पर अगर दबाव बनाए सब चीजें हो जाएंगी। आप यूपी लेखपाल देख सकते, कई सारी भर्तियां यूपीएसआई सुप्रीम कोर्ट से जिता लाए थे, ठीक है, क्योंकि करानी थी। यूपीएसआई 2016 की बात कर रहा हूँ, इसकी नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बातों को समझ गए होंगे। तो यूपी टेट और सुपर टेट आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, पहले यूपी टेट फिर उसके बाद सुपर टेट। मिलते हैं, जुड़े रहिएगा मैं थोड़ा सा टिल देन।